और नाकेबंदी के बीच फ्रांस ब्रिटेन की बड़ी पहल, युद्ध खत्म होने पर हॉर्मुज पर नई रणनीति में अमेरिका की भागीदारी नहीं। फ्रांस ब्रिटेन ने अंतरराष्ट्रीय रक्षात्मक मिशन पर जोर दिया। मिशन में यूएस, इजरायल और ईरान भी नहीं होंगे शामिल। तो हॉर्मुज में नाकेबंदी कैसी है, यूएस की तैनाती के बारे में आपको बताते हैं। युद्धपोत की बात करें, देखिए युद्धपोत 15 यहां पर तैनात किए गए हैं। फाइटर जेट भी 15 और 2 पनडुब्बियां भी इस ब्लॉकेड के लिए लगाई गई हैं। इतना ही नहीं, डिस्ट्रॉयर की बात करें तो 16 डिस्ट्रॉयर यहां पर लगाए गए हैं। माइन स्वीपर 2 हैं, कॉम्बैट शिप 3 हैं और इसके अलावा सेंट्रल कमांड क्षेत्र में यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती भी की गई है। उधर ओमान की खाड़ी में यूएसएस लिंकन को तैनात किया गया है। तो पूरी ताकत के साथ अमेरिका इस नाकेबंदी को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश में। और इस बीच देखिए खबर, गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल का हमला हुआ है। येलो लाइन के पूर्व में 4 सुरंग मार्गों को उड़ा दिया इजरायल ने। सुरंगों की कुल लंबाई लगभग 800 मीटर। सुरंग मार्गों के भीतर हमास ने बनाए थे ठिकाने। कई जगहों पर चल रही थी बारूद की फैक्ट्री। वहीं इजरायल और लेबनान के बीच पहली बार बातचीत होनी है। इतिहास में पहली बार एक टेबल पर दोनों देश होंगे। दोनों देशों के बीच कल हुई बातचीत की तस्वीरें सामने आई। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के नेतृत्व में सीधी बातचीत हुई है। हिजबुल्लाह इस वार्ता में शामिल नहीं हुआ। और लेबनान की राजदूत नादा हमादेह मुआवाद का बड़ा बयान आया है और वॉशिंगटन में इजरायली राजदूत से मुलाकात। 2024 से चली आ रही दुश्मनी खत्म करने पर जोर, विस्थापित लोगों से अपने घरों में लौटने का आह्वान। आगे भी दोनों देशों ने बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। अमेरिका में हुई वार्ता के बाद अमेरिका, लेबनान और इजरायल ने संयुक्त बयान जारी किया है। लेबनान ने हमले पूरी तरह रोकने का आह्वान किया। इजरायल ने सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने का भरोसा दिलाया। अमेरिका ने कहा वार्ता लेबनान के पुनर्निर्माण के नए द्वार खोलेगी। अमेरिका ने कहा हिजबुल्लाह के सामने इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है। तो बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है ये। इजरायल और लेबनान के बीच जो वार्ता हुई है उसकी 10 बड़ी बातें आपको हम बताने जा रहे हैं। ये जो वार्ता हुई है इसमें आपसी दुश्मनी को खत्म करने के उन सभी मुद्दों पर विचार किया गया। लेबनान की बात करें, पूरी तरह से युद्ध विराम हो और तुरंत हमले रोके जाएं, ये लेबनान ने कहा है। इजरायल क्या कह रहा है? लेबनान में गैर सरकारी गुटों पर लगाम लगी, यानी जो प्रॉक्सीज है, खासकर हिजबुल्लाह, उसको मेंशन किया। अमेरिका कह रहा है कि बातचीत से लेबनान का पुनर्निर्माण हो पाएगा, इसलिए ये बातचीत जरूरी है। तो तीनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है इस वार्ता के दौरान। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये वार्ता लेबनान में शांति स्थापित करने में मददगार साबित होगी? बिल्कुल ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि तुरंत हमले रोके जाएं, लेबनान की तरफ से कहा गया। इजरायल को लेकर दोनों देशों में बातचीत से ही शांति संभव है, ये इजरायल ने अपना पक्ष रखा। तो अमेरिका का कहना है इजरायल को अपने बचाव का अधिकार है। कुल मिलाकर शांति स्थापित करने की कोशिश की गई। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के दर्जन ठिकानों पर आईडीएफ की रेड। चेकिंग में हिजबुल्लाह लड़ाके के घर से कई हथियार बरामद किए गए हैं। रेड में राइफलें, मैगजीन और सैन्य जैकेट भी बरामद की गई है। और ईरान के जंजन प्रांत में रिकॉर्ड समय में पुल निर्माण। अमीनबाद गांव के पास रेलवे पुल पर हुआ था हवाई हमला। लगभग 35 मीटर टेक और 150 मीटर रेल लाइन। मात्र 4 दिनों में पुल को इंजीनियर्स ने ठीक किया। इंजीनियर कामगारों का फूलों से लोगों ने स्वागत किया। बाबल मंदेब पर इजरायल की नजर। हूती विद्रोहियों से बाबल मंदेब को खतरा। ईरान के समर्थन में मार्ग रोक सकता है हूती। बाबल मंदेब सुएज नहर की अहम कड़ी है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद रुकावटें बढ़ गई।
और इधर अमेरिका कर रहा है नए प्रतिबंध की तैयारी। ईरान के साथ व्यापार करने वाले बैंकों पर प्रतिबंध की तैयारी है। चीन और अरब बैंकों पर प्रतिबंध की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान के बहाने इजरायल की बड़ी चाल। दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से पर कब्जे की तैयारी। कब्जे वाली जगह से लेबनान पर नियंत्रण की तैयारी। आईडीएफ की कार्रवाई रुकने से पहले कब्जे की तैयारी की गई है। अभियान के बहाने इजरायल की यह बड़ी चाल सामने आई। और हॉर्मुज संकट के बीच व्हाइट हाउस का बड़ा बयान। नाकेबंदी से बचने के लिए 103 टैंकर्स ने किया अमेरिका का रुख। अमेरिका से तेल लेने के लिए जा रहे हैं 103 खाली टैंकर। ईरानी बंदरगाह जाने से बच रहे हैं कई टैंकर्स। और इटली के साथ सुरक्षा सहयोग निलंबित होने पर इजरायल का बड़ा बयान। सुरक्षा सहयोग का टूटना विदेशी मंत्री की विफलता है। इटली की तरफ से ये कहा गया। इटली की पीएम मेलोनी वामपंथी नेता नहीं है। मेलोनी आतंकवाद से लड़ने को जरूरत समझती हैं। हम वापस अपने मित्र देशों का विश्वास जीतेंगे। और तेल राजस्व के एक हिस्से से ईरान का पुनर्निर्माण। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है, मार्च और अप्रैल में तेल की बिक्री संतोषजनक रही। क्षतिग्रस्त ऊर्जा क्षेत्रों की संरचना को ठीक करेंगे। चीन का दावा, हॉर्मुज की नाकाबंदी का असर नहीं है। कहा कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार मौजूद है। 1 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल का भंडार हमारे पास है। 2 महीने की रुकावट से आपूर्ति पर मात्र 10% का असर होगा। रूस ईरान के यूरेनियम भंडार लेने को तैयार है। ईरान अपने यूरेनियम रूस को दे सकता है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, यूरेनियम रखे जाने को लेकर सारा विवाद।